फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। और सब अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम जो है करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्या रहेगा टॉपिक रहेगा हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है ना। कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे। तो टोटल मैंने 5 न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। और आने वाले टाइम में और भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, लेकिन ये टोटल मैंने 5 न्यूमेरिकल्स आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमें देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूलेज यूज़ होने वाले हैं कैपेसिटेंस के, वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपके पास Q इक्वल्स टू सी बी, है ना। जो सबसे पहला फॉर्मूला होगा वो यूज होगा Q इक्वल्स टू सी बी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला यूज हो सकता है आपके इसमें C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है ना। ये मोस्टली किसके लिए होता है? स्फेरिकल के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, ठीक है। फिर जो सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले हैं वो यूज होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल के। सीरीज में क्या होता है? 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 एंड सो ऑन, जितने हैं। और अगर पैरेलल में होता है तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, c इक्वल्स टू c1 प्लस c2 एंड सो ऑन, जितने। तो ये न्यूमेरिक, ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आप जो है अपने कॉपीज़ पर नोट कर लीजिए। इन्हीं न्यूमेरिकल्स, इन फॉर्मूलेज से होगा आपके न्यूमेरिकल्स। एक और फार्मूला होता है जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यूज़ होता है। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए ओवर टी, ठीक है। ये 4 फार्मूले आप लोग यूज़ करने वाले हैं इन न्यूमेरिकल्स में। तो ये फार्मूला भी, इस फार्मूले से भी न्यूमेरिकल है, इस फार्मूले से भी न्यूमेरिकल है, इन दोनों फार्मूले से भी न्यूमेरिकल है, इनसे भी न्यूमेरिकल है। तो मैंने सेलेक्टेड न्यूमेरिकल यूज़ किए हैं जिसमें ये सारे फार्मूले यूज़ आएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे हम। जब तक आप लोग स्क्रीन पे न्यूमेरिकल है उसको पढ़ने की कोशिश करो, मैं ये रफ करता हूँ, उसके बाद मैं भी पढ़ता हूँ क्या है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स, कितनी ड्रॉप्स हैं? 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, 8 आइडेंटिकल, ठीक है ना। 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, ठीक। ईच कैरिंग चार्ज 1 नैनो कूलम, है ना। जो सब पर जो चार्ज है वो कितना है? 1 नैनो कूलम। नहीं आ रही बात समझ? तो टोटल चार्ज कितना हो गया 8 ड्रॉप्स का? टोटल चार्ज हो गया 8 नैनो कूलम। वो सबसे एंड में जरूरत पड़ेगी जब न्यूमेरिकल करेंगे उसके बाद। आर एट पोटेंशियल ऑफ 900 वोल्ट, है ना। सब पर जो है पोटेंशियल कितना दे रखा है? 900 वोल्ट, ठीक है बेटा। चलिए, ऑल दीज ड्रॉप्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज ड्रॉप, है ना। अब क्या होते हैं, सारी की सारी ड्रॉप जो है वो क्या करते हैं? कंबाइंड हो जाती है, ठीक है बेटा। सारी ड्रॉप कंबाइन हो जाती है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस लार्ज ड्रॉप, जो लार्ज ड्रॉप बनेगी उसका पोटेंशियल निकालना है। टेक कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज प्रोपोर्शनल टू आर। पहले से ही दे रखा है कि जो कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, स्फीयर ऑफ द रेडियस आर, यानी कि हमें ये दे रखा है कि सी प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो इसको अगर हम हटाएंगे तो सी इक्वल्स टू हो जाएगा के आर। क्या हो जाएगा? सी इक्वल्स टू के आर, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है हमारा इसमें, ठीक है। चलिए, तो Q बराबर कितना हो गया? Q हमें दे रखा है, एक Q को अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो गया? Q इक्वल्स टू, ठीक है ना, Q इक्वल्स टू होता है CV। क्या होता है? Q इक्वल्स टू CV पे अभी, इसलिए मैंने पहले ही फॉर्मूला बता दिया। तो Q इक्वल्स टू हो गया के आर,
है ना। सी की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ से सी की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर दी KRV, ठीक है ना। V हमें कितना दे रखा है, तो ये KR, ठीक है ना, KR और ये दे रखा 900, ठीक है। ये हमारे पास क्यू आ गया, ये एक ड्रॉप का क्यू आ गया, ठीक है। आगे यूज़ करेंगे क्या है, चलिए। अब क्या है कि जो आपकी सारी ड्रॉप्स हैं वो क्या है, कंबाइंड होकर क्या बना लिया, एक सिंगल ड्रॉप बना ली। तो ड्रॉप जब कंबाइंड होंगी तो वॉल्यूम तो बराबर होगा। मान लिया जो लार्ज ड्रॉप है, लार्ज ड्रॉप का एरिया कितना है ए, ठीक, सॉरी, हाँ, लार्ज ड्रॉप का रेडियस, लार्ज ड्रॉप का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो हम ये बोल सकते हैं, आप लोग जो है इसमें कर चुके हैं, 8 × 4/3 पाई RQ, यानी कि जो वॉल्यूम है 8 ड्रॉप्स का वो बराबर होगा, जिसका कि रेडियस स्मॉल r था, वो बराबर होगा आपका 4/3 पाई RQ। लार्ज जो आपकी ड्रॉप है उसका एरिया उसका जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा 8 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा R = 2R, ठीक बेटा। हमको क्या मिल जाएगा, R = 2R। अब मान लीजिए कंबाइंड जब हो गया तो आफ्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, आफ्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, जो उसका कैपेसिटेंस हो गया वो हो गया C डैश। तो C डैश इक्वल्स टू कितना होगा, इसी रिलेशन से वापस, इसी रिलेशन से C डैश इक्वल्स टू कितना होगा, K कैपिटल R, ठीक है। K क्या हो जाएगा, K कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, तो C डैश इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा K2R, या हम ये भी बोल सकते हैं 2KR, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा 2KR, और KR इक्वल्स टू क्या है हमारा, ठीक है ना, KR इक्वल्स टू क्या है हमारा C, तो C डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C डैश इक्वल्स टू 2C। चलिए अब आगे करते हैं। तो अब अगर पोटेंशियल V डैश है, अब पोटेंशियल क्या मान लिया हमने, V डैश मान लिया, V डैश मान लिया। तो V डैश यानी हमें जो टोटल चार्ज तो वही रहेगा बेटा, जो टोटल चार्ज है वो रहेगा आपका Q इक्वल्स टू C डैश V डैश, ठीक है। C है ना, Q इक्वल्स टू C डैश V डैश, ठीक है। Q इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा, सबकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, सबकी वैल्यू रख देंगे। Q इक्वल्स टू है हमारा, अगर यहाँ से देखें तो Q इक्वल्स टू है CV, ये रख दिया C और V, ठीक है, इक्वल्स टू C डैश इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2C, C डैश इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2C आ रहा है निकल के, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे 2C V डैश, ठीक है, और C से C कट जाएगा आपका, तो V डैश इक्वल्स टू कितना हो गया V/2, ठीक है। V डैश इक्वल्स टू कितना हो गया V/2, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एट और आएगा बेटा इसमें, ठीक है, 8 आएगा इसमें। टोटल Q तो 8Q के बराबर होगा ना, टोटल Q जो है वो 8Q के बराबर होगा। तो सिंगल Q तो जो स्मॉल एक पे चार्ज है वो CV है, तो टोटल क्या होगा 8 ड्रॉप्स हैं, तो 8 CV के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो V डैश इक्वल्स टू हो गया 8V/2, 8V/2, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8। V कितना दे रखा है हमें, V दे रखा है आपको 900,
अपॉन 2, 2 से 4 बार गए, तो V डैश इक्वल्स टू आ गया आपके पास 3600 वोल्ट। ठीक बेटा, तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया और इसको आप उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं हम। अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। अब हमने क्या देखा, हमारे पास एक अननोन कैपेसिटर है जिसका कि कैपेसिटेंस हमने C मान लिया और वो एक बैटरी से कनेक्ट हो गया। ठीक है ना, और बैटरी से कनेक्ट हो गया जिसका कि वोल्टेज दे रखा है V। ठीक बेटा, वेल द चार्ज स्टोर्ड इन इट 360 माइक्रोकूलम। इसमें जो चार्ज इस समय आ गया वो हो गया 360 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, ये पहली कंडीशन हो गई आपकी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारे पास, तो जो हमारे पास इक्वेशन लगेगी वो लगेगी Q इक्वल्स टू CV। ठीक है, तो Q दे रखा है आपको 360 इक्वल्स टू C और V, ये हमने निकाल के रख लिया। आगे देखते हैं क्या होता है। When potential across the capacitor is reduced by 120 वोल्ट। अब सेकेंड कंडीशन हो गई कि जो अगर रेजिस्टेंस अब क्या हो गया, पोटेंशियल सॉरी वो हो गया 120 वोल्ट रिड्यूस कर दिया हमने। ठीक है ना, द चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम 120 माइक्रोकूलम। तो अब जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया, 120 माइक्रोकूलम। ठीक है, अगेन लगाएंगे अब, तो अगेन अब कंडीशन लगाएंगे इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है इसी से लगाएंगे। तो चार्ज क्या दे रखा है वो हमें 120 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू C। अब इस समय जो होगा कैपेसिटेंस उसका कांस्टेंट रहेगा, C इंटू V कितना हो गया, V माइनस 120। दोनों को डिवाइड लगा देंगे, जब दोनों को डिवाइड लगाएंगे C से C कट जाएगा, 12 3 36, 3 इक्वल्स टू V ओवर V माइनस 120। इसको सॉल्व करेंगे, 3V माइनस 12 3 36 इक्वल्स टू V। सॉल्व करेंगे 2V इक्वल्स टू 360 और V इक्वल्स टू 180। ये आपके पास आ गया V। ठीक है बेटा, ये V आ गया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। V निकल कर आ गया हमारा कितना, 180 वोल्ट। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज्ड बाय 120। वोल्टेज अप्लाइड क्या है, इंक्रीज्ड बाय 120। चलो देखते हैं। अभी पहले हमारे पास क्या आ गया, ये V आ गया, तो हम अब C निकाल लेते हैं कि C क्या आएगा। ठीक है ना, इस वाली इक्वेशन को यूज़ करके हम C निकाल लेते हैं कि C कितना आएगा। ठीक है, तो C इक्वल्स टू होगा 360 माइक्रोकूलम अपॉन V हमारे पास कितना आ गया, 180। 18 दूनी 36, तो 2 माइक्रोकूलम हमारे पास क्या आ गया, C आ गया। सॉरी 2 माइक्रोकूलम नहीं, 2 माइक्रोफैराड। ठीक है ना, 2 माइक्रोफैराड हमारे पास C आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है वो। अब वो ये बोल रहा है, व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज्ड बाय 120। अब न्यू केस क्या हो गया हमारे पास, न्यू केस क्या हो गया, अब जो वोल्टेज हो गए, ठीक है ना, अब जो वोल्टेज हो गया 120 इंक्रीज हो गए। पहले कितना था, 180, अब 120 और इंक्रीज हो गया, तो हमारे पास वोल्टेज हो गया 120 प्लस 180 दैट इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, चार्ज। हमें क्या निकालना है, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अगेन फॉर्मूला लगा देंगे, Q इक्वल्स टू CV। C कितना आ रहा है, 2 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई पोटेंशियल कितना हो गया, 300, तो कितना हो गया, 600 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, कितना हो गया, 600 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं क्या है। लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इसमें।
लाइन ड्रॉ करने से क्या होता है कि पूरा स्पेस में यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हमें देंगे अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सबसे पहली बात तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है। ठीक है, जिसका कि एरिया दे रखा है ए, ठीक है, और ए इक्वल्स टू दे रखा है आपको 25.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया। और इसकी जो डिस्टेंस दे रखी थी, इस वाले केस में जो डिस्टेंस दे रखी थी डी इक्वल्स टू आपको दे रखा था 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर का मतलब हो गया 2 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारे पास होता है। फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, C इक्वल्स टू ε0 A ओवर D। ठीक बेटा, ये फॉर्मूला होता है। क्या होगा, ε0 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई 25 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन, ठीक है, अपन हो जाएगा डिस्टेंस डी कितना हो गया, सॉरी ऊपर 10⁻⁴ है, डी कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻³ सॉल्व कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका ε0 25/2 इंटू 10⁻⁻⁴ बेटा। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो है कैपेसिटेंस निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, फाइंड द चार्ज। अब सी तो आ गया हमारे पास। ठीक है, ये सी आ गया और सी को करने के बाद अब हमें निकालना है चार्ज। चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, Q इक्वल्स टू होता है CV। क्या होता है चार्ज का फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू होता है CV। C हमारे पास कितना आ गया ε0 25/2 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई V कितना दे रखा है हमें, V कितना दे रखा है हमें, V दे रखा है 12 वोल्ट। कितना दे रखा है बेटा, V दे रखा है 12 वोल्ट। यहाँ पे 12 लिख देंगे। सॉल्व कर लेंगे, Q निकल कर आ जाएगा। सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ बेटा, ना सबकी वैल्यू पुट करनी है और Q निकल कर आ जाएगा। अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज्ड बाय 1 मिलीमीटर, है ना। प्लेट सेपरेशन क्या है, डिक्रीज बाय 1 मिलीमीटर। तो थोड़ा सा देखेंगे, ये टेक्निकल ये है कि हम अगर ये इस तरीके से देखें प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज बाय 1 मिलीमीटर का, कि प्लेट सेपरेशन क्या हो गई, हाफ हो गई, है ना। प्लेट सेपरेशन क्या हो गई, हाफ। यानी कि पहले ये था ये, तो सी डैश कितना आएगा, अब सी डैश कितना आएगा, सी डैश इक्वल्स टू आएगा ε0 A ओवर D/2। नहीं आएगा बेटा ये ε0 A ओवर D/2। तो सॉल्व करेंगे इसको तो सी डैश कितना हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा आपका 2 ε0 A ओवर D। तो कह सकते हैं, और ε0 A ओवर D किसके बराबर है, C के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं सी डैश इक्वल्स टू 2C। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी C की वैल्यू बेटा, ये C की वैल्यू है। तो एक तरीके से हम यही बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस डबल हो गया। तो जो भी यहाँ पर आंसर आए, ये सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको आप पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ε0 25/2 इंटू 10⁻⁻⁴ इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल और रह गए, उनको देखते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है और ये एग्ज़ाम में अक्सर करके आ जाता है आपके सामने। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि न्यूमेरिकल को करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए तो न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। क्या है, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस आर एस। सबसे पहली बात तो सारे कैपेसिटेंस बराबर हैं जितने भी इसमें दे रखे हैं। केवल जो C5 है, यानी ये वाला जो कैपेसिटेंस है, ये 5 माइक्रोफैराड दे रखा है। ठीक है बेटा, केवल ये जो है 5 माइक्रोफैराड है, बाकी सारे बराबर हैं जो कि 4 माइक्रोफैराड है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स P एंड Q। प्लेट्स P और प्लेट Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें, प्लेट नहीं पॉइंट। इफ द बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट, बैटरी कितनी दे रखी है 10 वोल्ट, बिटवीन द
दिस पॉइंट, यानी कि बैटरी जो हमें दे रखी है वो यहाँ पर बैटरी लगा रखी है इन्होंने, ठीक है ना, इन पॉइंटों के बीच में बैटरी लगा रखी है, ठीक है। तो चलो करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको, आराम से इसको समझिएगा, कैलकुलेशन बहुत इजी है, ठीक है, आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो बड़ा इसी डायग्राम में हम देखेंगे ये जो P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट किससे में जा रहा है, C1 पे जा रहा है और फिर C3 पे जा रहा है। तो मैंने एक P पॉइंट बनाया, ठीक है, मैंने एक P पॉइंट बनाया जो कि C1 पे गया, ठीक है, C1 पे गया, और वो पॉइंट जो है किस पे गया, ये P जो है C3 पे भी गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया P। उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ से मैं बनाऊंगा Q, Q जो है किस पे गया, C2 पे गया और C4 पे गया, ये कोई पॉइंट है P और Q, तो ये किस पे गया, ये किस पे गया, Q जो है, Q गया C2 पे और C4 पे, C2 पे गया बेटा, C2 पे गया और C4 पे गया, ठीक है ना। अब आगे की कहानी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, C4 ठीक और C3 S पे मिल गए, देखो C4 और C3 ये रहे, C3 और C4 ये किस पे मिल गए, S पे, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मैं S मान लेता हूँ तो C4 C3 इस S पॉइंट पर आकर मिल गया। उसी तरीके से C1 और C2, देखो C1 और C2 ये किस पॉइंट पर मिलकर आकर मिल गए, ये C1 यहाँ पर आकर R से मिल गया, C2 यहाँ पर आकर R से मिल गया, तो C1 और C2 ये पॉइंट बीच में कोई R है, तो C1 भी इससे आके मिल गया और C2 से मिल गया, तो S पॉइंट यहाँ आ गया और R पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है बेटा। और देखें S और R के बीच में हमारे पास, S और R के बीच में C5 है, ये इसका डायग्राम हो गया आपके सामने, ठीक है बेटा, ये डायग्राम हो गया आपके सामने। इसका एक और तरीका, मतलब इसी डायग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो व्हीट स्टोन ब्रिज हम बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज इस तरीके से होता है, यहाँ पर हम जो है बैटरी लगा सकते हैं, ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, ठीक है। अब खास बात क्या रहती है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, दूसरे कलर से लिखता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, ये C3 हुआ, ये C4 हुआ, ठीक है ना, C1 और ये C5 हुआ, ठीक है। अच्छा ये P पॉइंट हुआ, ठीक है, पॉइंट को अलग कलर से लिख लेते हैं, पॉइंट को इससे लिख लेते हैं, है ना, ये हुआ P पॉइंट, ये हुआ Q पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट हुआ ऊपर, पॉइंट हुआ R और ये पॉइंट हुआ S, ठीक है। तो इसमें क्या बेटा, इसमें जो व्हीट स्टोन ब्रिज होती है उसकी खास बात होती है, ठीक है, कि अगर ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है, C1 ओवर C3 इक्वल्स टू C2 ओवर C3, ठीक है, ये अगर बराबर है तो इस वाली आर्म में कोई भी जो है करंट नहीं जाता, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दूसरे तरीके से प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए तो प्रैक्टिकली बताने की अगर कोशिश करूँ, यहाँ बैटरी से चार्ज निकला Q, मैंने मान लिया बैटरी से कैसा चार्ज निकला Q, ठीक है बेटा, ये Q गया यहाँ पर, अगर ये और ये सेम है तो QY2 इधर चला जाएगा और QY2 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें जो पोटेंशियल को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है हमेशा, अगर हाई
जो आपका हायर एंड है, जहाँ पर पोटेंशियल हाई है, पोटेंशियल जो है हायर एंड से अगर हम जो है लोअर एंड तक जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। मान लो इस वाले एंड पे +5 वोल्ट था और इस वाले एंड पे -5 वोल्ट था, तो जब हम सर्किट को कंप्लीट कर रहे होंगे +5 वोल्ट हो गया, +4 वोल्ट हो गया, +3 वोल्ट हो गया, है ना, +2, और ऐसे करके कम होते होते इस वाले एंड पर आके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसको बोला जाता है पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप। दूसरी चीज, अगर दो पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो उनके बीच में कोई करंट या चार्ज फ्लो नहीं करेगा। क्या कि अगर दो पॉइंट दे रखे हैं, ये भी 10 वोल्ट पर है और ये भी 10 वोल्ट पर है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर यहाँ पर मैं एक कैपेसिटर लगा दूंगा तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। नहीं आ रही बात समझ, क्योंकि चार्ज तभी फ्लो करता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्लियर किया हुआ है कि चार्ज तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ पर इस कैपेसिटर को रखने से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि इसमें चार्ज जाएगा ही नहीं। वही बात यहाँ पर आ रही है, क्योंकि ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, तो जब चार्ज यहाँ से जाएगा तो इधर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इधर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा। नहीं आ रही बात समझ, यानी इस आर्म के जाने के बाद और यहाँ से ये जो आर्म इधर आएगी, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। जैसे मान लिया यहाँ पर पोटेंशियल V था, क्या था, पोटेंशियल V था, तो क्योंकि ये और ये कैपेसिटेंस बराबर है, ठीक है, दोनों सेम चार्ज होंगे। जब दोनों सेम चार्ज होंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप से वो होगा सेम ही होगा इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, सेम आएगा। अब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जब पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो गया तो इस वाली आर्म में चार्ज कितना आया, 0 नहीं आया। इस वाली आर्म में चार्ज कितना आया, 0। जब चार्ज इसमें 0 आया तो ये वाला आर्म हमारे किसी मतलब का नहीं रह गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस वाले आर्म को हटा सकते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ से इस वाले आर्म को हम हटा सकते हैं। नहीं आई बस। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। C1 और C2 तो क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक को अगर मैं C' मान लूँ तो ये हो जाएगा 1/C1 + 1/C2, ठीक है। और ये कितना दे रखा आपका, 4 माइक्रोफैरड दे रखा, 4 माइक्रोफैरड दे रखा, तो 2/4 हो जाएगा और जो निकल कर आएगा 2 माइक्रोफैरड, है ना। तो ये आ गया 2 माइक्रोफैरड। ऐसे ये भी 2 माइक्रोफैरड होगा, ठीक है। C' भी 2 माइक्रोफैरड आएगा, ठीक है। और ये आपस में पैरेलल है। जब पैरेलल है तो ये सेम ऐड हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा नेट जो इक्विवेलेंट आएगा वो निकल कर आएगा 2 माइक्रोफैरड + 2 माइक्रोफैरड, दैट इज इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैरड। नहीं आ रही बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले न्यूमेरिकल पर, ठीक है। ये आपके सामने न्यूमेरिकल नज़र आ रहा है, इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड में कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, ठीक है। क्या करें, और नेटवर्क 4 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। इन सब की जो कैपेसिटेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10, ठीक है, 10, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है। आगे देखते हैं। कनेक्ट, ये 500 वोल्ट की बैटरी दे रही है, 500 वोल्ट की बैटरी दे रही है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आप ये देख ही रहे हो बेटा, ये तो क्या है सीरीज में, ठीक है। 10 तो क्या है, सीरीज में। तो अगर ऊपर वाले का जो कैपेसिटर, तो जो C' मानता हूँ पहले अगर मैं C' मान लेता हूँ तो C' हो जाता है आपका, C' इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10 + 1/10, है ना।
किसके लिए, ये तीनों के लिए। तो ये कितना निकल कर आ गया 3/10 और माइक्रो था तो माइक्रो में आएगा, तो C डैश इक्वल्स टू जाएगा 1/C डैश तो 3/10 और C डैश इक्वल्स टू जाएगा 10/3 माइक्रो फैराड। ठीक है, ये हमको 10 दे ही रखा है, ये 10 है। अब जब इन तीनों को कंबाइंड करके क्या हो जाएगा, कैसे फिगर बन जाएगा जरा देखें। वो फिगर इस तरीके से बन जाएगा कि इन तीनों को अगर कंबाइंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो इस तरीके ये कॉम्बिनेशन वाला आ गया, एक हमारे पास 10 बचा है वो आ गया। तो ये तो हो गया हमारे पास 10/3 यहाँ पर, और ये हो गया हमारा 10। अब ये दोनों क्या है, किस में जुड़ रहे हैं, ये दोनों किस में जुड़ रहे हैं, ये पैरेलल में जुड़ रहे हैं। उसको मान लेता हूँ C डबल डैश। तो C डबल डैश हो गया आपका, डायरेक्ट ऐड होता है जब पैरेलल है तो 10/3 प्लस 10 तो 40/3 माइक्रो फैराड। ठीक है, क्या निकल कर आ गया, 40/3 माइक्रो फैराड निकल कर आ गया। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हमने निकाल ली नेटवर्क की 40/3 में। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। कहने की बात यह है, देखो जब इसको बैटरी से ऐड किया हुआ है तो ये बैटरी से तो चार्ज जो है इधर भी जाएगा और है ना, यहाँ से जो बैटरी से अगर इसको चार्ज इस वाली आर्म में भी जाएगा और चार्ज इस वाली आर्म में भी जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल में होते हैं तो चार्ज सेम रहता है, तो इसमें जितना चार्ज जाएगा वो और इसमें जो चार्ज आएगा वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है बेटा, तो चार्ज निकालने का क्या है, चार्ज सेम नहीं का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। मतलब देखो ये ABCD, अगर मैं ये बात करूँ C1 C2 और C3, ये भी A और D पॉइंट के बीच में, और जो आपका C4 है वो भी A और D के बीच में। ठीक है, तो क्या होता है जब दो पॉइंटों के बीच में, दो कॉमन पॉइंटों के बीच में जितने भी कैपेसिटर होंगे ना, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, उनके बीच का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो पहले वाले केस में लेते हैं कि चार्ज कितना आएगा। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है हमारे पास Q इक्वल्स टू CB। क्या होता है चार्ज का फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू CB। तो पहले वाले केस में C डैश हमारे पास आ रखा है 10/3 माइक्रो फैराड। ठीक है ना, अगर इसको हम कर देंगे 10/3 Q इक्वल्स टू, अब इसमें भी मैं Q डैश मान लेता हूँ, 10/3 मल्टीप्लाई V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा 500, तो इसको कर देंगे 500। ठीक है, तो ये हो गया 5000/3 माइक्रो कूलम। हमने शुरुआत से यूनिट चेंज नहीं करी, तो हमारा अगर कैपेसिटर माइक्रो फैराड में दे रखा है तो हमारा जो चार्ज है वो किस में आएगा, ठीक है, माइक्रो कूलम में। अब निकालते हैं इस वाली आर्म में, इसमें कितना होगा। तो इसके लिए चार्ज कितना दे रखा है 10, फॉर्मूला वही लगाएंगे। तो हम मान लेते हैं चार्ज हो गया अब डबल डैश, फॉर्मूला वही लगेगा। लेकिन इस वाले आर्म का कैपेसिटेंस कितना है C4, यानी कि C4। इस वाली आर्म में जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना 500 वोल्ट, C4 कितना 10 माइक्रो फैराड मल्टीप्लाई 500, तो ये हो गया आपका 5000 माइक्रो फैराड। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने अलग अलग उस पर चार्ज निकाल लिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ सारे जो हेडिंग थी, जो इतने फॉर्मूले यूज़ होने थे कैपेसिटेंस के लिए, उन फॉर्मूले से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स मैंने सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स कराए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं सेलेक्टेड न्यूमेरिकल से काम तो नहीं होने वाला है, लेकिन आपको और भी न्यूमेरिकल्स करने होंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, है ना, न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, या आपका कोई और क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन का वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।